अगर मैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 की बात करता हूं तो देखो यूपीपीसीएस 2021 में इससे संबंधित सवाल पूछा गया था, लेकिन इसी के साथ ही हम आपसे बात करेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 की। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2000, तो इसके साथ में आपको जवाब देना। देखो इसमें क्या सवाल पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू द जीपीआई 2021 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पीसफुल रीजन इन द वर्ल्ड। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है। देखो सपोज दैट इस बार आपसे 2024 में भी पीसीएस में पूछ लिया जाए या किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आंसर सेम होगा। जो 2021 के लिए आ रहा था इसके लिए भी आंसर वही होगा, सेम होगा। अब हम इसको एक बार सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को स्क्रीन से गायब कर रहा हूं, जिससे मैं आपको बहुत अच्छे से, कुछ हाइड ना हो और बहुत अच्छे से समझा चुकूं। अब बहुत ध्यान से आप समझिए, कमेंट में बताइए आप कौन जारी करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स, कौन जारी करता है, आपको कमेंट में जवाब देना है। देखिए अगर मैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 की बात करता हूं तो टॉप 10 पीसफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड भी हम देख लेते हैं, और साथ ही हमें हमारे लिए क्वेश्चन ये उठता है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में वेयर डज इंडिया स्टैंड, भारत कहां स्टैंड करता है, हमको इसको भी देखना है। अब इसको देखते हुए देखो, आप सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका मैं बता दे रहा हूं कि हाँ क्या शायद स्वीडन, ये क्या है ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। ये मैंने कई बार आपसे बताया हुआ है, तो इसको ध्यान दीजिए। ये इंस्टीट्यूट का नाम ध्यान रखिएगा कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इस बार टोटल 163 कंट्री जो है शामिल किए गए हैं। देखिए जो ये आपका ये वाले देश दिख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा पीसफुल हैं, सबसे ज्यादा पीसफुल हैं। और जो ये येलोइश कलर में दिख रहा है ये मीडियम पीसफुल है। तो भारत कहां पे आ रहा है, भारत एक मीडियम पीसफुल कंट्री में आ रहा है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये भारत मीडियम पीसफुल कंट्री में आ रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा इंप्रूवमेंट्स भी लगभग 65 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर इंप्रूवमेंट शो हुआ है। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए टॉप 10 कंट्रीज सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिरकार वो सबसे ज्यादा टॉप 10 कंट्रीज कौन से हैं जहां पर सबसे ज्यादा शांति है, जहां अगर आप रहने के लिए जाना चाहें तो आपका स्वागत रहेगा और आप आराम से शौक से जा सकते हैं। तो इसको आपको देखना है। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं पीसफुल कंट्रीज की बात करता हूं, आइसलैंड फिर से 2009-10 से अगर मैं बात करूं तो लगातार जो है आइसलैंड टॉप पे आ रहा है। आइसलैंड इधर भी आपका टॉप पे ही है, सबसे प्रथम स्थान आइलैंड का है। आयरलैंड दूसरे स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड आपका 4th प्लेस पे है। इसमें किसकी बात कर रहे हैं हम, जीपीआई की बात कर रहे हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स की। और साथ में सिंगापुर हमारा 5th प्लेस पे है। स्विट्जरलैंड किस पे है आपका 6th प्लेस पे। पोर्तुगीज या पुर्तगाल जो है वो कहाँ है 7th पे है। डेनमार्क 8th पे है। स्लोवेनिया आपका 9th पे है। और मलेशिया आपका 10th पे है। ये टोटल टॉप 10 कंट्रीज हैं, इनको याद रखिएगा। खासकर स्टार्टिंग के आप 5 कंट्रीज जरूर याद रखिएगा, रट लीजिएगा कि आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ठीक है, इसको रट लीजिएगा अच्छे से। अब इसके बाद हम आते हैं आगे, बहुत ध्यान से समझिए जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए हाँ सभी लोग, रेखा गुड इवनिंग, कैसी हो रेखा, बड़े दिन बाद। देखिए अगर मैं यूरोप की बात करूं तो जैसे क्वेश्चन के हिसाब से आ जाते हैं जो पूछा गया है। यूरोप हर बार की तरह इस बार भी ग्लोबली सबसे ज्यादा, सबसे अच्छी पोजीशन पे पाया गया है। अगर मैं यूरोप की बात करूं तो सारे रीजन में टॉप पे यूरोप है, ठीक है। जीपीआई में सबसे ज्यादा मोस्ट पीसफुल कंट्रीज लोकेटेड है, ठीक है। टॉप 10 में मतलब अगर मैं बात करूं तो 3 कंट्री ऐसी हैं, जैसे आयरलैंड है, ग्रीस है, ठीक है। इसके अलावा देखो जो आयरलैंड है, आयरलैंड मैंने बताया आपसे कि हाँ भाई लगभग में सबसे ज्यादा, ठीक है। इस मोस्ट पोजीशन एज द मोस्ट पीसफुल कंट्री 2008 से बना हुआ है आयरलैंड, ठीक है। 2008 से बना हुआ आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड 2008 से बना हुआ है। इसके बाद में अगर मैं ग्रीस की बात करता हूं, ग्रीस की टोटल रैंकिंग कितनी आई है आपकी यूनान की, जो है 40वीं रैंक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसने जो है अच्छा स्कोर में इंप्रूवमेंट किया है, लगभग 7.48% का इंक्रीजमेंट इसने स्कोर में किया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसलिए बहुत ध्यान से आप इसको समझिए और बहुत ध्यान से पढ़िए। देखिए अगर मैं टर्की की बात करता हूं, टर्की को का भी अधिकांश हिस्सा यूरोप में आता है, इसलिए इसको भी यूरोप में माना जाता है। तो यूरोप में सबसे लीस्ट पीसफुल कंट्री आया है, और जिसकी रैंक ग्लोबली कितनी है 136, ठीक है। अब आप कमेंट में बताइए भारत से टर्की की रैंक अच्छी है या बुरी है।
कमेंट में इसका जवाब दीजिए, इससे पहले कि मैं इंडिया पे पहुंचता हूं आप पहले इसका जवाब दीजिए, देखता हूं कि कौन बताता है। ठीक है, तो इस बार टर्की की रैंक 136 और साथ में आइसलैंड टॉप पे, ग्रीस की कितनी है 40। तो इस तरह से देखें तो यूरोप सबसे टॉप किया है इस बार। अगर मैं एशिया एंड पैसिफिक रीजन की बात करता हूं तो इसमें भी अच्छा सुधार देखा गया है रीजन में। 2017 से ही लगातार जो है इसमें सुधार देखने को मिल रहा है। अगर मैं 2024 के जीपीआई की बात करता हूं, अगर देखो इसमें न्यूजीलैंड, अभी मैंने बताया था कि अगर ओवरऑल देखें तो ग्लोबली 4th पोजीशन पर न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो एशिया एंड पैसिफिक रीजन में अगर देखें तो न्यूजीलैंड का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है 2024 के जीपीआई में, और ग्लोबली 4th पोजीशन पे है जो है न्यूजीलैंड है। इसके बाद में अगर मैं सिंगापुर की बात करता हूं तो सिंगापुर आपका 5th प्लेस पे है और मलेशिया आपका 10th पे है एशिया की रैंकिंग में। ठीक है, 5th प्लेस और 10th प्लेस पे ग्लोबली है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, मतलब एशिया पैसिफिक में सिंगापुर 5th पे और 10th पे आपका कौन सा है, मलेशिया, इसको ध्यान रखना। बाकी नॉर्थ कोरिया को अगर मैं बात करूं तो सबसे लीस्ट जो है पीसफुल कंट्री दिया गया है एशिया रीजन में, और इसकी जो जीपीआई है वो 152 है। नॉर्थ कोरिया याद है, तानाशाह किम जोंग उन, ठीक याद है, अभी हाल ही में रशिया के साथ देखे गए थे, व्लादिमीर पुतिन के साथ देखे गए थे। ठीक है, उनका रेड कारपेट पे स्वागत करते हुए देखे गए थे, मैंने क्लास भी इस पे बनाई थी। अब जापान की अगर मैं बात करता हूँ, जापान में भी खैर इंप्रूवमेंट रहा है और लगभग में रैंक 17th रैंक ग्लोबली जापान की आई है। तो ये एशिया पैसिफिक रीजन में भी आप देख सकते हो कि ये चीज। अब रीजन वाइज देखें तो फर्स्ट पे यूरोप आया, सेकंड पे आपका एशिया पैसिफिक आया, और थर्ड पे आपका कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक डिक्लाइन देखा गया है नॉर्थ अमेरिका में। डिक्लाइन की वजह क्या है ये भी हम अभी बात करेंगे। कनाडा जो है, कनाडा की रैंक जो है 11th, और साथ में यूएस की रैंक 132 है। आप समझिएगा, यूएस यूनाइटेड स्टेट की रैंक 132 है जीपीआई में, मतलब ग्लोबल पीस इंडेक्स में। इसका कारण क्या है इस पे भी अभी हम बात करेंगे। और जबकि भारत की रैंक अच्छी है यूनाइटेड स्टेट से ग्लोबल पीस इंडेक्स में। हाँ बिल्कुल प्रीति, सही बताया आपने। हाँ तुम जाओ, अशांति नहीं, अशांति का तांडव फैलाओ जाके आइसलैंड में, कूटी जाओगी वहीं, दोबारा छुड़ाने भी हम नहीं आ पाएंगे। यूनाइटेड स्टेट में लगभग 5.7% का ड्रॉप हुआ है। और उसका ड्रॉप क्यों हुआ है आपको जानते हैं, अभी आप सभी जानते हैं कि वहां पर जो है शूटिंग के काफी केस हुए हैं हजार्ड के। जैसे एक ही आप समझ लो कि डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति पद के दावेदार भी हैं और पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, उन पे भी गोली से उनको भी शूट किया गया। ठीक है, तो ऐसे में इसमें रैंक गिरना स्वाभाविक था। एक बहुत बड़ी वजह है जीपीआई में नॉर्थ अमेरिका की परफॉर्मेंस गिरने का, और वो क्या था, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर शूट वाला मामला जो है। ठीक है, उनको जो शूट किया गया उसको सबसे ज्यादा मतलब देखा जाए तो हाईलाइट किया गया था, और इसी वजह से इसकी रैंक में काफी ज्यादा डिक्लाइन देखा गया है। जब मैं रशिया और यूरेशिया वाले एरिया की बात करता हूँ ग्लोबल पीस इंडेक्स में, तो रशिया एंड यूरेशिया में आप देखें तो रशिया में इंप्रूवमेंट दिखा है फिलहाल के लिए, और यूक्रेन और रशिया दोनों में कि युद्ध के बावजूद भी रशिया में मतलब इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। उस पूरे रीजन की अगर मैं बात करूं तो इस रीजन में अगर मैं रशिया यूक्रेन जैसे 170th 157th और 159th पोजीशन पे आए हैं, लेकिन पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट इनमें देखने को मिला है। जबकि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अगर ये वॉर न चल रहा होता तो शायद ही जो है इनकी रैंक और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाती। कजाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो इस रीजन में सबसे ज्यादा पीसफुल कंट्री बन के सामने आया है, क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे ना कजाकिस्तान की तरफ से कोई उल्टे सीधे बयानबाजी आते हैं, ना कोई ऐसा है कि कोई आतंकवादी संगठन को पाल रखा है, कोई इस तरह की चीजें जनरली आपको देखने को मिलती नहीं है कजाकिस्तान में। तो यहाँ पे मतलब अच्छा परफॉर्मेंस इसने किया है एशिया रीजन में अगर मैं बात करूं। ठीक है, तो इसने क्या किया है देखो, 78th पोजीशन पे था और वहां से सुधार करके 59th पोजीशन पे 2024 में आया है, मतलब 78th से 59th पोजीशन पे आ गया है कजाकिस्तान, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में अगर मैं मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका अफ्रीका की बात करता हूँ, मिडिल ईस्ट रीजन आप जानते हैं क्या हालत है, और उसमें यमन को 4 ऑफ द 10 लीस्ट पीसफुल नेशन में माना गया है। इसमें यमन को, ठीक, अभी आपने देखा होगा यमन पर हाल ही में जो है इजराइल ने जो उनका हूती पोर्ट था उस पर हमला भी किया था,
जहां से जिसको हुती विद्रोहियों द्वारा ऑपरेट किया जाता था। मतलब यमन इस तरह से शरण देता था। जो ईरान फंडेड ऑर्गेनाइजेशन भी था, वो ईरान का बैकअप ऑर्गेनाइजेशन भी था, और साथ में वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था वो यमन के एक पूरा का पूरा पोर्ट का संचालन करता था। तो अगर मैं यमन की बात करूं तो 163rd पोजीशन पे यमन आया है, और कुवैत जो है थोड़ा सा सही रहा है इसमें, इस रीजन में लगभग 25th पोजीशन रही है। अब देखो बात आती है इंडिया की कि वेयर डज इंडिया स्टैंड, भारत कहाँ स्टैंड करता है, ये हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत ने बहुत अच्छी रैंक मतलब इंप्रूव करी है। आप समझिए, भारत ने ग्लोबली 116th रैंक इस बार ग्लोबल पीस इंडेक्स में पाई है। पिछले बार की अगर मैं बात करता हूं तो पिछले बार इसकी रैंक थी 126, तो भारत ने 126 से छलांग लगाकर 116वीं रैंक पाई है इस बार। ठीक, तो 2023 में अब जैसे एक सवाल आ जाए आपके सामने और सवाल बना दिया जाए कि भारत ने अपनी रैंक में सुधार किया है, 2023 में 126 से 116वीं आई है, या उल्टा लिख दिया जाए कि 120 से 116वीं आई है, तो आपको कम से कम पता होना चाहिए ये चीज, तो इसको ध्यान रखिएगा। और 2023 में 126वीं रैंक थी, इसकी 2020 में 139वीं रैंक थी, और 2019 में 141वीं रैंक थी। अब आप देखिए लगातार 2019 से फिर 2020 में फिर 2023 में और 2024 में भारत ने इसमें लगातार सुधार किया है। 141 फिर 139 फिर 126 और फिर अभी 116वीं रैंक पे भारत स्टैंड करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। ठीक है, हाँ गुड। अब देखो एक चीज और, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है कि भारत के पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है। भारत और उसके पड़ोसी देश, इनसे संबंधित अक्सर सवाल आपके बना दिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, तो इनके बारे में भी आपको जान लेना और समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हाँ विजय तुम डरा दो मिक्की को जिससे जाए ना। अब देखो अगर मैं भूटान की बात करता हूँ तो भारत भूटान जो है ग्लोबली 21वीं रैंक पे आया है। अगर मैं नेपाल की बात करता हूँ, नेपाल 80 रैंक पे आया है। बांग्लादेश की बात करता हूँ तो 93, सबसे ज्यादा पीसफुल कंट्री आज की डेट में बांग्लादेश है, देख लो। मतलब ख्याल ये रैंक पहले तैयार की गई है और 2023 के डेटा पर बेस्ड है, इसी वजह से जो है बांग्लादेश को 93rd पोजीशन दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब रैंकिंग आएगी तो शायद बांग्लादेश बहुत पीछे होगा, क्योंकि अभी हाल ही में आज की अगर मैं बात करूं तो आप सभी देख रहे होंगे कि बांग्लादेश में जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने पूरा प्रोटेस्ट किया था, आज की डेट में वहां पे एक मार्च ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और उस मार्च में आईएसआईएस के झंडे लेकर वो लोग चल रहे हैं। आप समझिए कि यहाँ जो है किस तरह वो नेशन किधर जा रहा है और वहां किस तरह की चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पर मैं क्लास बनाऊंगा, शायद कल आपको मिलेगी, बट देखो ध्यान से। तो श्रीलंका जो है वो 100 पोजीशन पे है ग्लोबली, इंडिया 116th पे है, पाकिस्तान 140 और अफगानिस्तान 160। अब यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखो कि भारत से अगर मैं इस रीजन में पड़ोसी देशों की बात करूं तो कौन से पड़ोसी देशों की स्थिति भारत से अच्छी है, वो कौन से हैं? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। अब मान लेते हैं कि स्टेटमेंट आपको बना के दे दिया जाए कि श्रीलंका की रैंक भारत से खराब है या भारत की रैंक श्रीलंका से बेहतर है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्टेटमेंट गलत है। तो इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान दे लीजिएगा, इस क्लास को दोबारा देखना पड़े तो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, और लेकिन करिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब इस सवाल पे जो हमने सवाल स्टार्ट किया था, अगर मैं उस सवाल पे आपके सामने जाता हूं तो आप ध्यान दीजिएगा इसका जवाब क्या होगा। देखिए इसका जवाब क्या है, यूरोप। 2024 में भी इसका जवाब यूरोप है। ठीक है, 2024, हमको 2024 के हिसाब से अगर जवाब देना पड़े तब भी इसका जवाब यूरोप होगा। ठीक है, मैंने आपको टॉप 3 कौन से बताए हैं, पहला बताया है यूरोप, ठीक है, और दूसरा क्या बताया मैंने, दूसरा बताया एशिया एंड पैसिफिक, और तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका। ये तीनों टॉप 3 याद रखना। ठीक है, अगर मैं रीजन की बात करूं